अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स अ क्विक वीडियो। इसमें आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन का अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है और जो बाकी ऑप्शंस हैं बिटकॉइन एप्लीकेशन के अंदर वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए शुरू करते हैं इसके इंस्टॉलेशन से कि कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर के अंदर आपने जाके सर्च कर लेना है बिटकॉइन, BITQAAN। ये बिटकॉइन आप सर्च करेंगे तो ये आपको टॉप पे नज़र आ जाएगा बिटकॉइन लिखा हुआ। इसको आप जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लें जैसे बाकी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ से आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ से डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं और हम होम पेज पे जाके यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ये बिटकॉइन यहाँ पर आ गया। तो अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। और ये अब ओपन हो गई एप्लीकेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अकाउंट बनाने के, अकाउंट क्रिएट करने के 2 ऑप्शंस हैं। वो उनमें से 2 ऑप्शंस कौन से हैं कि एक आप यहाँ से कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप कंटिन्यू विद गूगल करें, और दूसरा जो आपके पास है वो ये है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। ठीक है, इनमें से जो सबसे आसान हल है वो आपके पास है कंटिन्यू विद गूगल। ये आप सबकी आसानी के लिए बनाया गया है ये वाला, और इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये कि आपके जो भी आपके फ़ोन के अंदर अकाउंट लॉगिन हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक आईडी, एक जीमेल आईडी, 2 जीमेल आईडीज़, 3 जीमेल आईडीज़, क्योंकि डिफरेंट जीमेल आईडीज़ भी यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट ईमेल आईडीज़ पड़ी हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक ज़्यादा सारा जो प्रोसीजर होता है वो ना करना पड़े। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल आपने चले जाना है, यहाँ पे आपने कर देना है कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपके पास ये आपके डिफरेंट सारी ईमेल आईडीज़ जो हैं वो शो हो जाएंगी। उनमें से जो आपका दिल करता है, जो आपको लगता है कि आपको ये यूज़ करनी चाहिए। कुछ लोग पर्सनल आईडीज़ यूज़ करते हैं, कुछ लोग बिजनेस आईडीज़ यूज़ करते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो जो आपको मुनासिब लगता है वो आपने अपनी लॉगिन कर लेनी है। और एक चीज़ आपने जेन में रखनी है कि काइंडली इन ईमेल आईडीज़ को याद रखा करें, लिख के रख लिया करें, मोबाइल के अंदर लिख लिया करें। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं आप, बेशक अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें या पर्सनली शेयर कर दें, कहीं पर भी आप इसको सेव रखें अपने पास, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े लॉगिन करने की तो आप इजीली लॉगिन कर सकें। एक आपको मैंने ये बता दिया कंटिन्यू विद गूगल का, और दूसरा हल ये है जो आपको मैंने नीचे बताया कि डोंट हैव एन अकाउंट, और यहाँ पर आपने चले जाना है और इधर से आपने कर लेना है। अब इसको मैं करके आपको बता देता हूँ, ये आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। इस पर आपने करना क्या है कि जैसे आपका फुल नेम आ जाएगा, जो भी आपका नेम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम जो भी है, ठीक है, आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके आगे नीचे आप ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे कोई भी आप फ़ोन में अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पहले पासवर्ड जो भी आपको लगता है ईजी आपको मतलब याद रहेगा, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए। वो आपका पूरा मतलब आप जो भी अपना नाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अगर लिखता हूँ तफ़हीम, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहला अल्फ़ाबेट बड़ा कर दूँगा, उसके आगे मैं अपना नाम लिखूँगा। मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आपने जो स्पेशल करैक्टर होता है वो ऐड करना है। जैसे ये आप ऐड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं, कुछ भी जो स्पेशल करैक्टर्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। स्पेशल करैक्टर ऐड करने के बाद आप कुछ भी आगे डिजिट डालना ज़रूरी है। ये एक पासवर्ड लगाने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, मतलब 6 लगा लें, 7 लगा लें, 5 लगा लें, 8 लगा लें, 9 लगा लें, कुछ भी जो आपको लगता है वो साथ में डालना ज़रूरी है। और ये याद रखना है आपने। यहाँ तक आ गया, उसके बाद आपने दोबारा वही अपना पासवर्ड कंफर्म करना है, और उसके बाद आपने ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कंपनी की उनको आपने एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद आपने ये क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट उसी वक्त क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने कर देना है, और ये सबसे आसान हल है। और उसके अलावा अगर हम जब बैक चलते हैं, मैं आपको दूसरी तरह कंटिन्यू विद गूगल है जो सबसे आसान तरीका मैंने कहा है, उस पर आपने क्या करना है कि आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी सामने आ जाएंगे, इनमें से जो आपको ठीक लगता है वो आपने इधर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अब ये इस आईडी को क्लिक करता हूँ, ये न्यू अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, और ये फौरी तौर पर जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये अकाउंट ओपन हो गया सिंपल। इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेल्स डिफरेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जीमेल के ऊपर नाम होगा वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लिखा जाएगा, आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा जी, अब क्या तरीका है इसमें, एक चीज़ आपको मैं बताऊँ। यहाँ पर अब आपके सामने अकाउंट ओपन हो गया है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि प्रोफाइल के अंदर जाएँ। सबसे पहले आप ना चाहें तो नेम भी चेंज कर सकते हैं, और नेम आपको चेंज करना चाहिए। अब उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे अगर हम जाते हैं होम पे और यहाँ पर आप नीचे लास्ट पे देखें तो ये टॉप बायर के अंदर जैसे ये नाम आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें ये गुलाम अली लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह आपका नाम पूरा लिखा हुआ आता है, वो अच्छा लगता है और पूरा नाम पता चलता है, वाज़ेह होता है कि कौन सा बंदा क्या नाम है उनका, कौन है। इस वक्त हमारे टॉप बायर भी हैं। उसके अलावा आपका जो नाम है वो यूज़र ये जैसे टॉप पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरह से नाम वाज़ेह आपका रहता है। तो इसलिए अपना नाम जो है वो आपको वाज़ेह लिखना चाहिए।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आप वो चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल में आपने जाना है और यहाँ से आपने चले जाना है, ये आप पिक्चर भी अपनी डाल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि नीचे यहाँ पे आपको मिल रहा है एडिट प्रोफाइल, इसके ऊपर आके आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। पहला मतलब फ़र्स्ट नेम आपका क्या है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम तफ़ीम है, लास्ट नेम क्या है वो आप डाल सकते हैं अपना। और यहाँ पर आप जाके अपनी पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं अगर आपको पिक्चर लगाना चाहें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ये बिटकॉइन की मैं ऐड कर देता हूँ जो हमारी है। अच्छा, ये सेव चेंजेस की, आपकी पिक्चर भी लग गई है, नाम भी लग गया, सब इतना ईजी काम है। उसके बाद आपने KYC भी ज़रूरी करनी है। KYC पे आप क्लिक करें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ये KYC भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर ये करनी ज़रूरी है, आपकी वेरिफिकेशन हो, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है, ये आपका फ़ायदा है इसमें। तो ये आप KYC यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाते हैं हम बिटकॉइन बाई कैसे करने हैं। बाई करने का भी सब बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है बाय बिटकॉइन, इस पर आपने क्लिक करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, आप डॉलर्स में भी अपनी अमाउंट डाल सकते हैं, बिटकॉइन कितने परचेज करना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त बिटकॉइन का रेट चल रहा है 10,000 रुपये के, आपको 1400 BTC मिल रहे हैं राइट नाउ। और ये रेट भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन चलेगा, मे बी 1 वीक चलेगा, उसके बाद ये रेट इंक्रीज़ कर जाएगा और तब हो सकता है कि आपको 10,000 के सिर्फ जो हैं 1,000 बिटकॉइन मिले। तो इस वजह से एक तो कोशिश करें कि जितना जल्दी आप परचेज़ कर सकते हैं जल्दी करें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब ये आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, ये यहाँ पर आप डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ $35 और नीचे आप बिटकॉइन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मुझे 1400 बिटकॉइन चाहिए, 1400 मुझे बिटकॉइन चाहिए। आप यहाँ पर 1400 डाल सकते हैं, वो आपको पर टोटली अमाउंट बता देगा यहाँ पर कि कितने डॉलर्स आपने पे करने हैं। अभी आगे जब इसको चेकआउट पे जाएंगे तो ये आपको रुपीज़ में दिखा देगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से अब हम इसको स्लाइड करते हैं, ये जब नेक्स्ट पेज पर जाएगा तो यहाँ पर हमें रुपीज़ में भी बता देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि $32 और उसके नीचे 9,181 रुपीज़ ये आपने पे करने हैं। ठीक है, ये रुपीज़ में आपने पे करना है। ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कन्वर्जन भी है, ये आपको पता चल जाए कि आपने कितना इसमें पे करना है, तो रुपीज़ के अंदर। अच्छा, ये अब आ गया अब यहाँ पर, और एक आपको ये टोटल पता चल गया यहाँ से। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पर डिटेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सारी डिटेल्स पुट कर देता हूँ इसके अंदर। के आगे नंबर आ गया, एड्रेस आप डाल सकते हैं जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, जैसे मैं क्योंकि फैसलाबाद से हूँ तो मैं फैसलाबाद का यहाँ पर डाल दूँगा। ये आ गया। आप यहाँ पर सिटी डालेंगे कि आपका कौन सा सिटी है, क्योंकि मेरा फैसलाबाद है, मैं फैसलाबाद डाल दूँगा। पोस्टल एड्रेस हमारा 38,000 है, मैं ये डाल दूँगा। ये पोस्टल एड्रेस अगर आपको ना पता चल रहा तो आप गूगल के ऊपर जाके सिंपल सर्च कर सकते हैं कि जो भी आपका एरिया है, जो भी आप सिटी हैं, इन सिटी से हैं, गाँव है आपका, उसका सिंपल आपने पोस्टल एड्रेस सर्च करना है कि फ़लाँ सिटी का फ़लाँ गाँव का पोस्टल एड्रेस क्या है, वो आपको गूगल पर उसी वक्त पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आप कौन से कंट्री से हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान का डालूंगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किसके थ्रू करना चाह रहे हैं। रास्त आईडी पेमेंट कर सकते हैं, ये सबसे आसान है और प्रेफर हम करते हैं कि रास्त आईडी के थ्रू ही पेमेंट्स करें ताकि फौरी तौर पर पेमेंट्स हैं वो ट्रांजेक्शन की जा सके। उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र है, ईजी पैसा, जैज़ कैश है। जैज़ कैश कभी कभी थोड़ा स्लो होता है, टाइम ले जाता है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि रास्त आईडी के थ्रू पेमेंट की जाए। जो भी आप जिसके ऊपर भी करना चाह रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बिटकॉइन का ऑफिशियल मिल जाएगा। उसके अलावा ईजी पैसा, जैज़ कैश जो है इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि ये भी जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो कुछ सारे यहाँ पर एक्टिव हैं। आप किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन रास्त आईडी को कोशिश करें कि उसके थ्रू करें। अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये टोटल अगेन यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर पर आपने भेजने हैं और इतने रुपीज़ आपने भेजने हैं। अब आपने सिंपल ऐसे करना है कि अकाउंट नंबर आपने यहाँ से लेना है और जाके इजी पैसा में अगर आप कर रहे हैं या किसी के थ्रू भी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने रास्त आईडी को सिलेक्ट किया है तो मैं जाऊँगा इजी पैसा में चला जाऊँ, बैंक अकाउंट में चला जाऊँ, कहीं पर भी आपको हर जगह पर रास्त आईडी का ऑप्शन मिलता है। आपने अकाउंट में जाना है, जैसे बाकी पेमेंट्स करते हैं इसी तरह आपने रास्त आईडी को चूज़ करना है और वहाँ से आपने पेमेंट कर देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि चलिए मैं आपको पेमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट तरीका मैं बताता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने इजी पैसा के अंदर। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसकी भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि रास्त के थ्रू पेमेंट कैसे करनी है। इजी पैसा क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ये जैज़ कैश इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है सेंड मनी। ठीक है, ये पहला जो लेफ़्ट साइड पे पहला बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन मिलेगा रास्त पेमेंट, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ से और इसके अंदर आपने वो नंबर डाल देना जो मैंने आपको नंबर वहाँ पर दिखाया था।
ये मैंने नंबर टाइप कर दिया है और अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपने चेक करना है, इसमें आप अपना जाके बिल पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट, इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ से उसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। उसके बाद अभी अमाउंट बता रहा है, तो वहाँ पर जैसे अमाउंट शो हो रही थी जो आपने पे करनी है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे वो अमाउंट है 9181 रुपीज़, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको पे कर देंगे। इसको आप यहाँ से फेवरेट भी कर सकते हैं नेक्स्ट पेमेंट्स करने के लिए, कि आपने करनी हो तो आप इजीली पे कर सकें, आपको दोबारा से नंबर टाइप ना करना पड़े। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको फेवरेट करें। और यहाँ पर क्योंकि ये अब आपकी नाम आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुसम्मद असलम नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी हमारी कंपनी का अकाउंट है। इस पर आप यहाँ से सेंड नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेमेंट उनको चलिए ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि ये आपने व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इधर आपने व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपका मोबाइल अलाउ करता है सेव टू गैलरी कर लें, यहाँ से आप सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं, ये अलाउ करें सेव टू गैलरी कर लें, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें आप देख लें, ये आपने याद रखनी है। एक आपकी ये ट्रांजैक्शन आईडी है, यहाँ पर अभी देख लें ये लिखा हुआ है, ये आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी है आपकी, ये आपने याद रखनी है। और जो आपका नाम है, जो आपने जैसे मेरा यहाँ पर नाम आ रहा है तफीम मलिक लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने नाम अपने दोनों, ये जो चीज़ें आपकी लिखी ये आपने इसी तरह एज इट इज़ लिखना है, इनको आपने चेंज नहीं करना वहाँ पर। अभी आपने इनको याद रखना है। ये जैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप दोबारा एप्लीकेशन में वापस ले जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना स्क्रीनशॉट भी डालना है। ये जैसे अभी लिखा हुआ है टैप टू अपलोड, यहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे इस जगह के ऊपर, यहाँ पर आप डालेंगे अपना स्क्रीनशॉट और यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये क्योंकि फर्स्ट स्क्रीनशॉट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो मैंने आपको दो चीज़ें याद रखने का कहा था वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, इन दो जगहों पर। यहाँ पर आप पुट करेंगे और मैं पुट करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। जैसे मेरी ट्रांजैक्शन आईडी थी 3908913831। आप ये अपनी आईडी डालेंगे 3831 और उसके बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे कंप्लीट ऑर्डर लास्ट पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर क्रिएटेड, टॉप पे लिखा हुआ है, और ये आपकी ऑर्डर आईडी है। ये भी आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, इसका कॉपी भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अभी आपका ये टाइम आपको बताया जा रहा है, इसमें आपने वेट करना है। फौरी तौर पे टेंशन ना लिया करें, परेशान ना हो जाया करें। आपको यहाँ पर एस्टिमेट ये टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम है, कंपनी का प्रोसेसिंग टाइम है कि 10 to 12 आवर्स के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो कंफर्म होकर बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो आपके अकाउंट में कर दी जाती है, आपको बिटकॉइन भेज दिए जाते हैं। और ये आप जैसे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि आवर टीम विल वेरीफाई योर पेमेंट एंड रिलीज़ योर बिटकॉइन शॉर्टली, तो इसलिए थोड़ा सा वेट किया करें, ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। अभी आप बैक टू डैशबोर्ड चले जाएँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करें और बाकी जो इसके ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर करें। अब जैसे ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इनके अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये भी आपको जब मतलब अभी वैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ से अर्निंग्स में चले जाएँ, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और उसके बाद आपके जो पेमेंट्स हैं वो भी कंफर्म हो जाएंगी, वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगी। आप इन ऑप्शंस को यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये आपको मैं बताता हूँ, ये स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, QR कोड आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन परेशान ना हुआ करें। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप वहाँ से अपना कन्फर्म करें ऑर्डर, उसके बाद आप आके अपनी KYC कंप्लीट कर लें। तो KYC की वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, प्रॉब्लम से बच जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे हम होम पेज पर आ गए थे, हम वेट कर रहे थे कि पेमेंट हमने की है कंपनी को और अभी ट्रांजैक्शन वहाँ से वेरीफाई हो गई, उसके बाद आपके बिटकॉइन वापस रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी जो आपकी स्क्रीन है, जो होम पेज है, उसको आपने रिफ़्रेश करना है। ऐसे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1400 बिटकॉइन जो हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है और इसमें कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्मूथ ट्रांजैक्शंस हैं और वो आप इजीली अपना खुद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, और अगर ना समझ आए, बाकी कुछ और क्वेश्चन हो, आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर यहाँ पे वीडियो के अंदर डाल देंगे, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह आपकी क्वेरी जो है वो हल कर दी जाएगी।